आपके बच्चे अब पॉलिटिक्स में आएंगे? ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है सर, क्योंकि बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स हम देखते हैं तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स से बड़ी चोट की गई है। और अक्सर आप लोग बड़ा बढ़ चढ़कर सारे नेता आप लोग कहते हैं, चाहे राहुल जी की परिवार पर हो, चाहे अखिलेश जी का हो, या बिहार में चुनाव है आरजेडी को लेकर हो। फिर एक सवाल आता है कि आप लोग डिफरेंट कैसे हैं, क्योंकि जिस मध्य प्रदेश से आप आते हैं, सिंधिया जी का लड़का भी वहां पर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का हेड बन गया, जेटली जी का यहां हो गया, जयशाह जी ने बड़ा अच्छा काम किया है, मैं खुद तारीफ कर रहा हूं इंडिया के क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन लॉन्चिंग, सॉफ्ट लॉन्चिंग तो मिल गई। तो ये आपका नेपोटिज्म अपोजिशन से अलग कैसे है? ऐसा अगर आप सोचते हैं कि किसी भी क्षेत्र में जाके कुछ भी ना करें, सांस भी ना लें, क्योंकि नेता के परिवार में, राजनीतिक परिवार में पैदा हो गए, तो ये तो न्याय नहीं है। बिल्कुल सही बात है। वंशवाद का मतलब है किसी के बेटा होने के कारण ही उसको कोई स्थान मिलना। लेकिन अगर किसी में प्रतिभा और क्षमता है और वो अलग अलग क्षेत्रों में कई तरह के काम कर रहा है, बाप के कारण बेटा बन जाए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वंशवाद है ये। और ऐसी वंशवादी पार्टियां कई है। तो ये डिफरेंस कैसे, थोड़ा समझाइए लोगों को। भारतीय जनता पार्टी में डिफरेंस आप देखिए, कोई भी नेता अपने परिवार के कारण नहीं है। आप देख लीजिए, चाहे वो अटल जी हो, क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि थी? नहीं, आपका भी नहीं है। चाहे मोदी जी हो, चाहे मतलब मेरा नाम भी मैं ले सकता हूं कि हमारी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि थी ही नहीं। और इसलिए परिवारवाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई किसी का बेटा इसलिए बन जाए, लेकिन हम ये सोचें कि वो किसी क्षेत्र में कुछ करे ही ना, ये कैसे संभव है? नहीं, तो ये डिफरेंस कैसा, जैसे अभी आपने कहा ना कि जैसे जैसे तेजस्वी जी हुए, राहुल जी हुए, या अखिलेश जी हुए, इन पर नेपोटिज्म के आरोप हर चुनाव में हम सुनते हैं। तो जो बीजेपी के बच्चों के नेता है, पूरी पार्टी परिवार की ही पार्टी है। अगर आप बाकी पार्टियों को देखो, कांग्रेस में मैं व्यक्तिगत आलोचना नहीं करता कभी भी, लेकिन एक परिवार के अलावा क्या है? आज भी कुछ नहीं है। केवल एक ही परिवार सर्वोसर्वा है। आप लालू जी की पार्टी देखिए, आप मुलायम जी की पार्टी देखिए, आप बाकी पार्टी देखिए, परिवारवाद इसको कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो आप देख लीजिए किसके परिवार का कौन इस कारण है कि वो उसके परिवार का सदस्य था। अब सिंधिया जी का लड़का बना सर, अभी तो क्रिकेट थोड़ी ना खेलता वो। क्यों? क्रिकेट में जाने का अधिकार नहीं होता। अधिकार पूरा है, मतलब वो जिए ही नहीं। अधिकार पूरा है, लेकिन अगर आप लोग आरोप लगा रहे हैं तो फिर आप पर भी आ रहा है। नहीं, आरोप क्यों आए? ऐसा थोड़ी कहा सिंधिया जी ने उसको मंत्री बना दिया। भाई, क्रिकेट में स्वाभाविक रूप से अगर वो चुने गए हैं तो उनको अधिकार है, इसमें क्या दिक्कत है? मध्य प्रदेश एक अलग राज्य था, गुजरात मॉडल की बड़ी चर्चा होती है। मध्य प्रदेश की परिस्थितियां गुजरात से अलग रही हैं। गुजरात रईसों का स्टेट है, जहां पर पैसा खूब सारा रहा है, धनवानों का स्टेट रहा है। कभी आपको लगा कि जितना आपने काम किया या जितने लंबे समय तक आप रहे, आप और क्रेडिट डिजर्व करते थे, आपके मॉडल की और चर्चा होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई? देखिए, जिस स्थिति में आपको स्टेट मिला था। हमारा मॉडल एक ही मॉडल है, एकात्म मानव दर्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। अंत्योदय जो सबसे नीचे है, जो सबसे पीछे है, वही सबसे पहले है। गरीब कल्याण हमारा संकल्प है। अब अलग अलग राज्य की स्थितियों में अंतर है स्वाभाविक रूप से। ये आपकी पीआर टीम थोड़ी कमजोर थी। हर एक राज्य की अपनी विशिष्टताएं होती है, उसको देख के वो राज्य अपने विकास का रास्ता तय करता है। जो परिस्थिति मध्य प्रदेश में थी वो गुजरात में नहीं थी, जो परिस्थिति गुजरात में थी वो महाराष्ट्र में नहीं है, जो महाराष्ट्र में है वो कर्नाटक में नहीं है। तो हर एक राज्य को अपनी प्राथमिकताएं तय करनी पड़ती है। जैसे मैंने तय किया कि मध्य प्रदेश को अगर मुझे आगे बढ़ाना है तो मुझे खेती पर फोकस करना पड़ेगा।